नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है, तो इसी के मद्देनजर आज का ये वीडियो है। रैंकिंग टेस्ट का यह पहला वीडियो है। अभी से आप तैयारी में अगर लगे रहेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अगर आप अभी सुस्त पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि डेट का इंतजार कर ले, जब डेट आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, तब आप सफल नहीं हो पाएंगे। फाइट कर सकते हैं लेकिन सफलता में 2-4 अंकों से छट सकते हैं, इसलिए अभी से आप तैयारी में लगे रहिए। तो रैंकिंग टेस्ट रीजनिंग का यह पहला वीडियो है और इस तरीके से मैं प्रश्नों को आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र भी आप आराम से इसको देखकर प्रश्नों को हल करना सीख जाएगा और फास्ट तरीके से भी लगाएगा। यानी कम से कम समय में मुजबानी तरीके से ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाया जाए ये भी बताया जाएगा, ट्रिकी तरीका भी बताया जाएगा, चित्र विधि से कैसे बनाएं ये भी बताया जाएगा। बाई चांस ट्रिक भूल जाता है परीक्षा में तो कैसे देसी ट्रिक से लगाएं ये भी आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो क्रम परीक्षण का ये पहला वीडियो है और इसमें हम लोग गणितीय ट्रिक और मुजबानी ट्रिक दोनों ही देखेंगे। तो सबसे पहले पारंपरिक रूप से हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। तो जब पंक्ति में कोई पंक्ति होगी, शुरू से पंक्ति होती है और इसमें कुछ लोग खड़े होते हैं, तो इस पंक्ति में एक व्यक्ति होता है जिसका प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दिया गया रहता है। तो प्रारंभ से स्थान और तो कुल स्थान पूछता है, तो कुल स्थान बराबर होता है प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान बराबर और -1। प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1, यानी प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान को जोड़ के घटा देने से हमें कुल स्थान प्राप्त हो जाता है। और अगर किसी पंक्ति में प्रारंभ से स्थान पूछे तो कुल स्थान माइनस अंश से स्थान +1, किसी पंक्ति में अंश से स्थान पूछे तो कुल स्थान माइनस प्रारंभ से स्थान +1, यानी ये दोनों ट्रिक एक ही है, ये एक अलग ट्रिक है। तो इस ट्रिक को भी हम लोग ट्रिकी तरीके से रटेंगे, इस ट्रिक को भी हम लोग ट्रिकी तरीके से रटेंगे। कैसे? ताकि परीक्षा में बहुत ढेर सारे मैथ के और रीजनिंग के ट्रिक रटने रहते हैं तो हो सकता है भूल जाए, इसलिए इस ट्रिक को ना भूल जाए इसके लिए मैं फिर ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, किसी पंक्ति में जब कुल स्थान पूछेगा, कुल स्थान, तो देखिए पहला चिन्ह प्लस है तो अंत में -1 है, प्लस है तो -1, माइनस है तो लास्ट में +1, माइनस है तो लास्ट में +1, यानी कि जब शुरू में माइनस रह रहा है तो लास्ट में +1 रह रहा है, शुरू में माइनस रह रहा है तो लास्ट में +1 रह रहा है, शुरू में प्लस रह रहा है तो लास्ट में -1 रह रहा है। यानी इतना याद हो गया कि शुरू में प्लस तो लास्ट में -1, शुरू में माइनस तो लास्ट में +1 रहेगा, ये आपके दिमाग में रहेगा, इसको आप भूल नहीं पाएंगे। तो अब एक चीज रटना है, क्या? एक चीज रटना है कि जब कुल स्थान पूछेगा, जब कुल स्थान पूछेगा तो पहला चिन्ह प्लस है और प्रारंभ से स्थान पूछे या अंत से स्थान पूछे तो पहला चिन्ह माइनस है। देखते हैं कैसे। देखिए, कुल स्थान, कुल का मतलब होता है ज्यादा, रटने के लिए मैं बता रहा हूं, कुल का मतलब होता है ज्यादा, सब का मतलब माइनस नहीं हो सकता है, तो रटे रहेगा। कुल जब पूछेगा तो पहला चिन्ह प्लस होगा और प्रारंभ से पूछे चाहे अंत से पूछे। देखिए, इधर से एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, इधर से इसका स्थान कुछ होगा, मान लीजिए 10वां है, इधर से इसका स्थान 15वां है, तो प्रारंभ से इसका स्थान 10वां कहिए, चाहे प्रारंभ से कहिए, चाहे कहिए शुरू से, या कहिए बाएं से, बात एक ही है। या बाएं से स्थान कहिए या प्रारंभ से कहिए, एक ही बात है। या अंत से स्थान कहिए चाहे दाएं से स्थान कहिए, एक ही बात है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। प्रारंभ के जगह पे कभी कभी बाएं से स्थान लिख सकता है और अंत से स्थान की जगह पे कभी कभी दाएं से स्थान लिख सकता है, और प्रारंभ के जगह पे कभी कभी ऊपर से स्थान लिख सकता है और अंत के जगह पे नीचे से स्थान भी लिख सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये रटे रहेगा, जब कुल पूछेगा तो पहला चिन्ह प्लस होगा और उसके बाद प्रारंभ से पूछे चाहे अंत से पूछे पहला चिन्ह माइनस होगा। यानी आप कह सकते कि एक ही रटना है ट्रिक, बस ये वाला। कुल मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस, और बाकी कुछ भी पूछे, यानी प्रारंभ से पूछे चाहे अंत से पूछे, चाहे बाएं से पूछे चाहे दाएं से पूछे, चाहे ऊपर से पूछे चाहे नीचे से पूछे, पहला चिन्ह माइनस होगा। तो बस एक ही चीज रटना, कुल का मतलब ज्यादा, यानी इसके अलावा अगर कुछ पूछा है तो पहला चिन्ह माइनस होगा। तो जब पहला चिन्ह प्लस होगा तो लास्ट में क्या होगा? -1 होगा। जब पहला चिन्ह माइनस है तो लास्ट में क्या होगा? +1 होगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ये याद रह भी जाएगा। तो बस यानी एक ही ट्रिक रटना है, कुल बराबर
ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस। तो रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वां और नीचे से 49वां क्रम है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए यहां पे ऊपर लिखा है, ऊपर का मतलब हम लोग मान लेते हैं प्रारंभ से। तो प्रारंभ से स्थान क्या है? तो प्रारंभ से स्थान दे रहा है 16वां, और नीचे से का मतलब हम लोग मान ले रहे हैं अंत से। तो अंत से स्थान क्या है? 49वां। अब पूछा क्या है? उस कक्षा में कितने विद्यार्थी, यानी कि कुल संख्या पूछी जा रही है, कुल संख्या पूछी जा रही। तो प्रश्न लगाने के लिए जो ही कुल पूछेगा, तो देखिए पीछे ट्रिक है, कुल बराबर क्या होता है? पहला चिन्ह प्लस। यह पूरा विस्तार से देखें तो किसी पंक्ति में कुल स्थान बराबर क्या होता है? प्रारंभ से स्थान प्लस, देखिए प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1। तो थोड़ा सा विस्तारी से चलिए लिख देते हैं एक प्रश्न। तो इसका ट्रिक पूछ रहा है कुल, तो कुल का ट्रिक क्या है? प्रारंभ से स्थान, किसी व्यक्ति का एक ही स्थान पर खड़े खड़े प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और माइनस 1 कर देने से कुल स्थान प्राप्त हो जाता है। तो कुल स्थान कैसे? प्रारंभ से स्थान क्या है? प्रारंभ से कहिए चाहे ऊपर से कहिए, प्लस अंत से स्थान या अंत से कहिए चाहे दाएं से कहिए चाहे नीचे से स्थान कहिए, तो 49वां है। और ट्रिक में क्या है? माइनस 1। तो इसके आगे कोई चीज नहीं है तो हम लोग प्लस मानते हैं, आपको पता होगा। तो प्लस वाले और प्लस वाले को पहले जोड़ दिया करिए, 16 और 49 जोड़ दीजिए, 16 और 49, 9 6 15 का 5 4 1 5 1 6, 65 हो गया। 65। अब ये माइनस 1 बचा है, इसको मत भूलिएगा, 65 में से 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा 64। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए 64। आगे हम लोग मुजबानी तरीके से भी देखेंगे और देसी तरीका भी देखेंगे, इसलिए वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, आगे और देखना है आपको। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, और बिना लिखे भी आंसर मुजबानी हम लोग लाएंगे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा का मतलब कुल संख्या दे दिया है 40। किसी कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, रीटा का स्थान 19वां है, प्रारंभ से अंत से लिखा नहीं, इसका मतलब क्या समझेंगे? प्रारंभ से। जैसे कह दीजिए कि आपका मैरिट में 3रा स्थान है, तो किधर से समझेंगे? प्रारंभ से ही समझेंगे, ऊपर से ही समझेंगे। उसी तरह से अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्रारंभ से समझते हैं, बाएं से समझते हैं। किसी कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, यानी कि प्रारंभ से 19वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? इससे भी पता चल गया, यानी कि प्रारंभ से ही स्थान दिया था रीटा का, अंत से स्थान क्या होगा? तो अंत से स्थान पूछ रहा है, तो अंत से स्थान बराबर क्या होता है? देख लीजिए फिर से पीछे से जाके देखिए, किसी पंक्ति में अंत से स्थान बराबर क्या होता है? कुल स्थान माइनस प्रारंभ से स्थान और प्लस 1। और या तो यहां से देख लीजिए, जब प्रारंभ से या अंत से स्थान पूछे तो पहला चिन्ह माइनस। चलिए उस ट्रिक से भी देखते हैं हम लोग। देखिए अंत से स्थान पूछ रहा है, देखिए कुल पूछता तो पहला चिन्ह क्या होता? प्लस। अब प्रारंभ से या अंत से स्थान या कुछ भी पूछे इसके अलावा, कुल के अलावा, तो पहला चिन्ह माइनस। तो अंत से स्थान पूछा, यानी कुल स्थान नहीं पूछा, इसलिए पहला चिन्ह माइनस। तब अंत में क्या होगा? प्लस 1। देखिए सब कुछ हमने ट्रिक में जो प्लस माइनस का ही कंफ्यूजन होता है उसको मैंने लिख दिया, क्योंकि परीक्षा में याद नहीं रहता है कि लास्ट में +1 करे कि -1 करे, पहले क्या करे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे बड़ी संख्या लिख देना है, यहाँ पे छोटी संख्या, ताकि घटाने में आपको अच्छा लगे। तो 40 और 19 दो संख्या दिख रहा है, तो 40 यहां लिख दीजिए, 19 यहां लिख दीजिए, बस काम हो गया। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं, तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे +1 है, तो इसी को पहले जोड़ के सल्टा दीजिए, 40 1 41। अब 19 इसमें से घटा दीजिए आराम से, तो 11 में से 9 2 हो जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 22, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से, यानी दाएं से स्थान दे रहा है। चलिए दाएं का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? अंत से। बाएं से का मतलब समझेंगे प्रारंभ से। दाएं से 50वां। ये आप परीक्षा में ये सब जो मैं लिख रहा हूं लिखेंगे नहीं, आप तो डायरेक्ट हल करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। राम दाएं से 50वां नहीं, 50वां कहां से मैंने देख लिया, 18वां। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है, यानी कुल कितने हैं? 50 व्यक्ति हैं, तो राम का बाएं से स्थान, बाएं से स्थान, बाएं से का मतलब बायां हाथ इधर है, यानी कि प्रारंभ से स्थान पूछ रहा है। बाएं से का मतलब क्या पूछ रहा है? प्रारंभ से
स्थान, तो फिर से याद करिए, कुल पूछे तो पहला चिन्ह प्लस, इसके अलावा कुछ भी पूछे तो पहला चिन्ह क्या होता है, माइनस, यानी कि अंत में तब क्या होगा, +1। तो यहां पे बड़ी संख्या, यहां पे छोटी संख्या देख देख के लिख दीजिए। तो बड़ी संख्या है 50 और छोटी संख्या है 18, या तो ट्रिक के हिसाब से लिख दी, प्रारंभ से स्थान बराबर कुल स्थान माइनस, यहाँ प्रारंभ पूछ ही रहा है तो यहाँ पे अंत से स्थान और ये +1, यही ट्रिक है जो कि लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग आप लोग याद कर लिए हैं। तो इसका आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो +50 और +1 को आराम से पहले जोड़ दीजिए ताकि एक भूल ना जाए आप कहीं। तो 51 हो गया। अब 51 में से 18 घटाना है, 11 में से 8 3 और 4 में से 1 निकलेगा तो 3, यानी हमारा आंसर हो गया 33वां, जो कि विकल्प सी में है। अब देखिए मुजबानी कैसे लगाएंगे। तो मुजबानी यानी कि जितना समय हम लोग परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा बचा पाए। तो देखिए जब कुल पूछेगा, आपको पता ही, जब कुल पूछता है तो पहला चिन्ह प्लस होता है, कुल पूछता है तो पहला चिन्ह प्लस होता है। तो उसी से थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, जो ही कुल पूछेगा तो जोड़कर घटा दीजिए, क्योंकि पहला चिन्ह प्लस होता है। इसका मतलब क्या, कुल पूछे तो जोड़कर घटा दीजिए। तो घटाते हैं हम लोग लास्ट में क्या है, -1, जोड़ते हैं लास्ट में क्या, तो +1, -1 घटाते हैं या +1 जोड़ते हैं। कुल पूछे तो कुल का मतलब ज्यादा, तो जोड़कर घटा दीजिए। और इसके अलावा कुछ भी पूछे, प्रारंभ से पूछे, अंत से पूछे, इसके अलावा कुछ भी पूछे, इसके अलावा कुछ भी पूछे, कुछ भी का मतलब प्रारंभ से पूछे, चाहे अंत से पूछे, चाहे बाएं से पूछे, चाहे दाएं से पूछे, चाहे ऊपर से पूछे, चाहे नीचे से पूछे, केवल कुछ, कुल मत पूछे। कुल पूछे तो जोड़ के घटा दीजिए, इसके अलावा कुछ भी पूछे तो घटा कर जोड़ दीजिए। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, उसका बाईं ओर से स्थान। तो बाईं का मतलब कुल नहीं पूछ रहा है, कुल पूछता है तो जोड़कर घटा देते, लेकिन बाईं ओर से स्थान पूछ रहा है, यानी कि घटा कर जोड़ दीजिए। तो बड़ी संख्या में से मुजबानी हम लोग लगा रहे हैं, छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो 40 में से 14 घटा देंगे तो हो जाएगा 26। अब घटाए हैं तो अब एक जोड़ भी दीजिए, तो 26 1 27। शुरू में घटाना है तो लास्ट में एक जोड़ना है, शुरू में जोड़े हैं तो लास्ट में एक घटा देंगे। आंसर हो गया डी 27। अब अगले प्रश्न दे रहा है, क्या पूछ रहा है, उसका आखिर से, यानी कि आखिर से का मतलब अंत से, यानी कि दाएं से, अंत से स्थान पूछ रहा है। कुल नहीं पूछ रहा, कुल पूछता तो जोड़कर घटा देते, इसके अलावा पूछ रहा है इसलिए घटा कर जोड़ेंगे। घटा कर क्या जोड़ेंगे, +1। तो घटा के पहले घटा लीजिए, तो 52 में से 15, 52 में से 15 घटा लीजिए, फिर एक जोड़ दीजिएगा जो भी आएगा उसमें। तो 12 में से 5 निकलेगा 7 और 4 में से 1 निकलेगा 3, 37 और 1 मिल के हो जाएगा 38, जो कि विकल्प बी में है। आपको परीक्षा में सब लिखने की जरूरत नहीं, आप मुजबानी भी कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, कतार में कितने, कितने का मतलब कुल पूछ रहा है, कुल पूछता है तो जोड़कर घटाते हैं, पहले जोड़ दीजिएगा, लास्ट में एक घटा दीजिएगा। तो 19 है और 26 है, तो 19 और 26 जोड़ दीजिए, 15 2 1 3 1 4 45, 45 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 44। आंसर हो गया ए। देखिए कितने जल्दी जल्दी आंसर आने लगेगा आपका। मनीष लड़कों के क्या पूछ रहा है, कुल मिलाकर उस कतार में कितने, कितने का मतलब कुल पूछ रहा है तो जोड़ के घटा दीजिए। और नहीं ये वाला ट्रिक है तो आप जानते कुल पूछता है तो कुल का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब पहला चिन्ह प्लस और अंत में -1। तो यहां पे कुछ लिख दीजिए, यानी दोनों छोर से 18वां है, यानी कि प्रारंभ से भी 18वां है और अंत से भी 18वां, इसलिए दोनों जगह 18 लिख दीजिए। तो 18 दूना 36 और एक घटा देंगे तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। बाई चांस ट्रिक भूल जाए परीक्षा की हड़बड़ी में, क्योंकि हमें अनेकों ट्रिक और अनेकों जीके रखना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, देसी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, आप परीक्षा के उलझन में व्यस्त हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, तो क्या करेंगे, जैसे जैसे कर रहा है उसका चित्र बना दीजिए। लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वीं, तो बना दीजिए 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं वो लड़की है, ये वाली 7वीं हो गई। और दाएं से 14वीं है, दाएं किनारे से कौथी है, 14वीं है, यही लड़की इधर से गिनने पर 7वीं है, लेकिन इधर से इसको गिनने पर ये 14वीं होनी चाहिए। तो ऐसा लाइन खींचिए कि ये 14वीं हो जाए। यहां शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मत लाइन खींचिएगा, क्योंकि यहां पर जाने पर 14वीं हो जाता है। बस यही ध्यान देना है कि एक लाइन कम खींचना है, क्योंकि यहां पर जाके 14वीं हो जाएगा। अब टोटल जोड़ दीजिए, क्योंकि पूछ रहा है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी लड़कियां हैं? तो 20। देखिए आंसर आ गया। लेकिन इस तरह से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बड़ी संख्या रहेगी तो कितना लाइन खींचेंगे। आपको सारे तरीके का वैसे ट्रिक बता दिया गया ताकि आपको कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।